हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्वेश्चन बैंक का सलूशन हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक का एक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 2025-26 का, क्योंकि अभी त्रैमासिक का क्वेश्चन बैंक है बच्चों, फिर हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन बैंक आएगा, आगे चलकर आपका बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक आएगा, तो सारा सलूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इस चैनल पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम आज यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक जो है बच्चों, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला बच्चों, प्राथमिक संयोजकता समान रूप से आयनित होती है, यह किस आयन द्वारा संतुष्ट होती है। बच्चों, बर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, एक तो आपकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। जो आपकी बच्चों प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणात्मक होती है और द्वितीयक संयोजकता जो है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता समान रूप से किस आयन द्वारा संतुष्ट होता है बच्चों, तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो आपके ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O को क्या कहा जाता है बच्चों। तो ये जो फार्मूला है ये एक द्विक लवण का एग्जांपल है और इसे बोलते हैं बच्चों मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। यदि कभी आ जाता है कि द्विक लवण का उदाहरण बताओ, तो बच्चों आप लोग मोहर लवण या फिटकिरी का सूत्र तैयार कर लो। फिटकिरी का सूत्र क्या है? फिटकिरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, यहां पर लिख देता हूं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये आपका बच्चों फिटकिरी है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये फिटकिरी का सूत्र है। ये क्वेश्चन आपको अभी आगे मिलेगा भी बच्चों। ठीक है, चलिए द्विदंतुर लिगेंड का मुख्य उदाहरण है बच्चों द्विदंतुर लिगेंड, जिसमें आपका दो दाता परमाणु हो वो आपका द्विदंतुर लिगेंड है। लेकिन यहां पर क्लोरीन है, सिंगल है, एक ही दाता परमाणु। H2O में बच्चों दो दाता परमाणु नहीं होता ना, तो यहां पर एमीन में है बच्चों, क्योंकि केवल नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। एथिलीन डाइएमीन है बच्चों, जो कि द्विदंतुर है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, डाइएमीन जैसे आप यहां पर लिखते हो कार्बन, और ये कार्बन बच्चों यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, और कार्बन की संख्या 2 है तो यहां पर CH2। ये आपका बच्चों एथिलीन डाइएमीन होता है ना, दो एमीन होता है, NH2 जुड़ा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई साहब यहां पर HCN और NO2 है, तो ये आपका एक दंतुर है, बहुदंतुर है या उभय दंतुर है, बताओ। यहां पर बच्चों इसमें दो दाता परमाणु हो। उभय दंतुर का मतलब है दो प्रकार से रिप्रेजेंट करे। कैसे? जैसे यहां पर बच्चों देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपका NO2 है ना बच्चों, NO2 निगेटिव है, ये ONO, इस तरीके से भी आपका दो प्रकार से बच्चों, दो प्रकार से लिगेंड बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयदंती। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयदंती के नाम से जानते हैं। NCS या SCN, तो ये भी आपके दो प्रकार से बनते हैं, इसलिए बच्चों ये उभयदंतुर कहलाता है। अगला जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु किस तरीके से कार्य करता है। बच्चों जटिल धातु जो जटिल यौगिक है, जैसे आप यहां पे भी जटिल यौगिक देख लो, तो केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, इस पे केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, यहां भी केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, इसमें देखो बच्चों क्रोमियम है। तो जितने भी आपके पास संकुल यौगिक होंगे उनमें केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और केंद्रीय धातु परमाणु में जो लिगेंड जुड़े रहते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जैसे आता है लिगेंड किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे सकता है बच्चों, वही लिगेंड कहलाता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि ये किस तरीके से व्यवहार दर्शाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है अम्ल और क्षार, लुईस अम्ल लुईस क्षार का परिभाषा पढ़ा है आप लोगों ने। यदि कोई इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है वो लुईस अम्ल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो आपका लुईस क्षार कहलाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, क्योंकि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये लुईस अम्ल का रूप हो जाएगा। किसका? लुईस अम्ल का रूप हो जाएगा। कोबाल्ट यहां पर बच्चों हेक्साएमीन कोबाल्ट है,
तो यहां पर इसका अष्टफलकी होगा। इसका थोड़ा सा बच्चों संरचना एक लंबा चौड़ा कहानी है, इसलिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो अष्टफलकी क्यों होता है इस पर हम डीप में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि इसका आंसर अष्टफलकी होगा। इसके बाद बच्चों होमोलेप्टिक संकुल का मुख्य उदाहरण बताओ। होमोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं? इस तरीका का क्वेश्चन बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ गया था। कोई भी हमारे पास यदि भाई होमोलेप्टिक या डाइलेप्टिक संकुल का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हमारे पास कोई भी यौगिक है, जैसे संकुल यौगिक है बच्चों, उसमें केवल और केवल एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो तो होमोलेप्टिक, क्या बोला है? होमोलेप्टिक, ठीक है, संकुल कहलाता है। लेकिन वहीं पे एक से अधिक है बच्चों तो होमोलेप्टिक नहीं कहलाएगा। जरा उदाहरण देखो, यहां पे बच्चों NH3Cl2 दो प्रकार के हैं, NH3Cl यहां भी दो प्रकार के हैं, NH3H2O दो प्रकार के हैं, लेकिन बच्चों यहां पर जो कार्बोनिल है केवल एक प्रकार का है, इसलिए इसे बोलेंगे होमोलेक्टिक। क्या बोलेंगे बच्चों? होमोलेक्टिक बोलेंगे। गुरु कोष्ठक के बाहर वाला आयनित समूह क्या कहलाता है? बाहर, अंदर का आयन कहलाएगा, तो बाहर का बच्चों लिगेंड तो कहला नहीं सकता, समन्वयन गोला भी नहीं कहलाएगा, धातु नहीं कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा प्रति आयन। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रति आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रति आयन कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डाइक्लोरोडोविस ट्राइफेनिल फास्फीन, देखो बच्चों यहां पर देखो बोला है डाइक्लोरिडोविस, ठीक है, किसका बना हुआ है? निकिल का। निकिल का धातु परमाणु है, तो लो भैया निकिल का धातु परमाणु है। इसके बाद बोला गया बच्चों क्या? डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो मतलब क्लोरीन की संख्या 2 है। फिर बच्चों ट्राइफेनिल फास्फीन, देखो बच्चों इसका फार्मूला था PPH3, ट्राइफेनिल फास्फीन है, तो ये बच्चों आगे बोला है 20, ये बहुदंतुर है, बहुदंतुर के लिए 2 के लिए 20 का प्रयोग करते हैं तो होल ट्वाइस है बच्चों। इसके बाद भी आपका निकिल है तो निकिल लगा दिया, ये आपका बच्चों हो गया कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। यदि आप लोगों को ऐसा दिख जाए तो ट्राइफेनिल फास्फीन, एक में ही फास्फीन जुड़ा हुआ है, बाकी तो कहीं पे फास्फीन है नहीं, तो ऑप्शन में आप लोग लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों, बड़े प्यार से आप लोग बता सकते हो आईयूपीएसी नाम। देखो बच्चों आईयूपीएसी नाम बताते समय इसको दो भागों में तोड़ते हैं, तो ये आपका धनात्मक भाग हो गया, ये आपका ऋणात्मक भाग हो गया। अब इसमें एमीन जुड़ा है, एक्वा जुड़ा है बच्चों, तो 3 एमीन जुड़े हैं। देखो भाई इस तरीके से है CrNH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, इसकी संख्या 3 है। एक्वा बच्चों H2O का होल थ्राइस, 3 एक्वा है, लेकिन एमीन पहले लिखेंगे तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम, ठीक है बच्चों, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका 3 आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, कहीं पे दिख रहा है ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, यही होगा आपका, क्योंकि इस क्लोरीन के कारण थर्ड क्लोराइड आ गया। अच्छा, अब आप लोगों को लगेगा कि थर्ड कहां से आ गया सर, यही थर्ड का लोचा समझ में नहीं आया, ये थर्ड का लोचा कैसे आ गया? देखो बच्चों क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया आपका उदासीन है कोई मतलब नहीं, एक्वा आपका उदासीन है इसका कोई मतलब नहीं, क्लोरीन बच्चों क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3 हो गया बराबर 0, तो x बराबर पक्षांतर होगा तो +3 आएगा, जिसको रोमन अंक में हम दर्शाते हैं। आईयूपीएसी नाम का वीडियो देख लेना एक बार, शिव कोचिंग क्लासेस का, हर साल मैंने पढ़ाया, इस साल भले नहीं पढ़ाया लेकिन हर साल मैंने पढ़ाया है, बस इतना डाल देना कि उप संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना बच्चों, आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो कि हमने ना पढ़ाया हो, है ना। और यदि आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। अगला बच्चों बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति में जो आपका पहला प्रश्न है बच्चों, जो बोल के रखा है, अरे भैया इधर का टच हो जाओ ना, ये पहला जो प्रश्न है, आप स्फटन रोधी का फार्मूला बताना है आप लोगों को, तो C2H5, ठीक है बच्चों, C2H5 पे आप 2 भागों में इसको तोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा भी रहता है, ऐसा इसको लिख सकते हो, इसका जो फार्मूला है ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा लिख रहता है CH3 CH2 का होल 4 PD, ये फार्मूला है बच्चों आप स्फटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक, है ना, एक कार्बधात्विक यौगिक का फार्मूला पूछा था। चलिए अगला है
इस संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। जब ये टूटेगा प्यारे बच्चों तो ये धन आयन और ऋण आयन बनाएगा, तो ये केवल और केवल 2 ही संख्या होगी आयनों की। ठीक है, अगला EDTA का रासायनिक नाम एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। यहां पर बच्चों इसकी समन्वयन संख्या बताना है। आपका फार्मूला देके रखा है K2PtCl6। ठीक है, ये आपका उपसहसंयोजी यौगिक है बच्चों। तो यहां पर पीटी में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। तो क्लोरीन की 6 यहां पे बच्चों परमाणु है, इसलिए 6 लिगेंड है, तो यहां पर समन्वयन संख्या 6 हो जाएगी। किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या वो कहलाएगी बच्चों समन्वयन संख्या। क्या कहलाएगी? समन्वयन संख्या। तो यहां पे इसकी समन्वयन संख्या 6 हो जाती है। इसके बाद बच्चों इसमें बताओ ब्रोमीन बाहर चला गया है और सल्फेट जो है अंदर आ गया है। यही तो हुआ है, सल्फेट जो कहां चला गया अंदर और ब्रोमीन कहां चला गया बाहर। तो एक प्रकार से आयन का विनिमय हुआ है। जब आयन का विनिमय होता है तो उसे बोलते हैं बच्चों आयनन समाव्यवस्था। क्या बोलते हैं? आयनन समाव्यवस्था। आयनन समाव्यवस्था प्रकार का समाव्यवस्था पाया जाता है। इसका बताओ बच्चों आयुपेशी नाम। ठीक है, तो भाई 4 कार्बोनिल है तो टेट्रा होता है, ट्रेटा नहीं, है ना। टेट्रा 4 है ना बच्चों, तो टेट्रा कार्बोनिल फिर निकिल हो जाएगा बच्चों। क्या? निकिल। इसमें एटोट नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये सिंगल है बच्चों, मतलब उदासीन है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कुछ होगा, निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये कार्बोनिल जो है उदासीन है। तो यदि आपको लास्ट में 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी इसका कुछ निकलने वाला है ही नहीं। ठीक है, यदि लिखना है तो लिख सकते हो 0, मैं ये नहीं रोकता हूं कि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, बाकी इसका ऑक्सीडेशन है ही नहीं बच्चों। आगे देखो किस प्रकार के लिगेंड युक्त उपसहसंयोजी यौगिक में बंधन समव्यवस्था पाई जाती है। तो बच्चों जो उभयधर्मी, यही है, नहीं तो गलत हो जाए, उभय दंतुर बोलेंगे कि उभयधर्मी बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? उभय दंतुर। भाई लिगेंड कौन सा है जिसमें ये समाव्यवस्था, उपसहसंयोजियों की बंधन समाव्यवस्था, बंधन मतलब अलग अलग बंध बनाने की क्षमता होती है, वो उभयदंती लिगेंड कहलाता है। ठीक है, या उभय दंतुर लिख लो। जैसे सर, जैसे एग्जांपल NO2 निगेटिव है ना बच्चों, अभी यहां पर आपका, और इसको ही बदल दें तो ONO। तो बताओ अभी यहां पे बच्चों मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहा था, अब यहां पर ऑक्सीजन दे देगा। ये चीज है अलग अलग बंध बनाने की क्षमता, एक ही प्रकार के अणु में अलग अलग एलिमेंट्स उपस्थित हों, इसी को बोला जाता है बंधन समाव्यवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? बंधन समाव्यवस्था। इसका आयुपेशी नाम बताओ। देखो बच्चों पहले तो पोटेशियम लिखा जाता है, तो पोटेशियम लिख दोगे सर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। ये समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिएगा आप लोग। यहां पे K3 है बच्चों, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, धनात्मक हो गया और ऋणात्मक भाग हो गया। तो पोटेशियम की संख्या कभी नहीं लिखी जाती, पोटेशियम की संख्या कभी नहीं लिखी जाती है। यदि बड़े कोष्टक के बाहर है पहले, उसकी संख्या कभी नहीं लिखते बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई है ऑक्सलेटो। ठीक है, कितने हैं? 3 थे, इसलिए ट्राई ऑक्सलेटो। ये बच्चों निगेटिव है, इसलिए आयरन को हम फेरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेरेट। और इसका बच्चों आयुपेशी नाम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। 3 कैसे आएगा? 3 पोटेशियम है और 1 पोटेशियम का 1 होता है। आयरन का निकालना है प्यारे बच्चों, ऑक्सलेट आयन और 2 निगेटिव होता है, टोटल में 0 करके निकालते हैं। 3 1 कम 3 धन x, 3 दूनी 6 बराबर 0। 6 में 3 घटेगा बच्चों तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आता है, जिसको रोमन अंक से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कुछ नाम लिखा जाता है कब? जब ऋणात्मक लिगेंड मतलब ऋणात्मक आयन कोई हो तब।
यहाँ पे क्लोरीन वगैरह कुछ है ही नहीं है, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा ऋणात्मक भाग हो गया, धनात्मक भाग हो गया। IUPAC यदि बन रहा है तभी ये सब चीज बनेगा, नहीं तो भूल जाओ भाई, ये आपका सिलेबस आपसे बन पाएगा। यहां पर देखो बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? समन्वयन संख्या कहलाती है। समन्वयन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या कहलाती है। इसका IUPAC नाम बताओ। इसमें अब देखो भाई, इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें टेट्राएमीन, टेट्राएमीन नहीं जुड़ा हुआ है, 6 एमीन जुड़ा है बच्चों। देखो जरा कितने एमीन जुड़े हुए हैं? 6 एमीन जुड़े हुए हैं। NH3 का होल 6 है, तो हेक्साएमीन क्या हो गया? हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। फिर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट कर दिया। बाकी बच्चों ये उदासीन है इसलिए इसका थर्ड ही आएगा, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। इस बार क्लोरीन जुड़ा इसलिए क्लोराइड हो गया। मैंने बताया ना कि आगे पीछे की संख्या कभी नहीं लिखी जाती, केवल अंदर लिगेंडो की संख्या लिखी जाती है, इसलिए हेक्साएमीन लिखा हमने। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन 3 कैसे निकाला? कोबाल्ट का निकालना है। एमीन तो उदासीन है, भले कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा। क्लोरीन 3 है और एक क्लोरीन का -1 होता है प्यारे बच्चों, एक क्लोरीन का -1, तो x - 3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर आपका +3 आएगा, जिसको रोमन अंक से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, नोट्स जरूर ले लें, आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है तो नोट्स मात्र 100 रुपए में है ना। 96 85 29 91 49 हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं। जिस बच्चे को लेना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सत्य सत्य बताना है कि जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आवेश की संख्या नहीं कहलाएगी, जितने लिगेंड जुड़े होंगे, लिगेंडों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। किसी की संख्या पर बच्चों? लिगेंडों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। ठीक, चीजें क्लियर है? चलो, अच्छी बात है, और नहीं होगी तो भी अच्छी बात। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, समन्वय मंडल के भीतर एवं बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इसे हाइड्रेट सही बात है। जल का अणु अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता जाता रहेगा, तो उसमें हाइड्रोजन के कारण स्थानांतरण, उसे हाइड्रेट समव्यपता बोलते हैं। तो ये आपका सही है, हाइड्रेट समव्यपता पाया जाता है, इसलिए आपका सही है। जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन से भिन्न भिन्न 2 प्रकार के जुड़ जाता है तो इसे ज्यामितीय समव्यपता कहते हैं। बिल्कुल गलत, इसको बोलते हैं लिंकेज समव्यपता, लिंकेज समव्यपता। लिंक होता है बच्चों, और वहां पे एक प्रकार से बंध बनता है, बंधन पाई जाती है, तो लिंकेज समव्यपता बोलते हैं। ज्यामितीय समव्यपता तो बोलते ही नहीं। ज्यामितीय समव्यपता तो आपको बोलेंगे ही नहीं, बल्कि बंधन समव्यपता बोल देंगे, चलेगा। लिंकेज का हिंदी है बंधन समव्यपता। क्या बोलते हैं बच्चों? बंधन समव्यपता। ठीक है, लिंकेज या बंधन समव्यपता, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। फेरोसीन सैंडविच का सही सूत्र है बच्चों, ये आपका सही है, इसको तो याद कर लो। ये आपका फेरोसीन का सूत्र है, Fe(η²) C5H5। ओ हो, यहां पे गड़बड़ है, C5H5 सही सूत्र है। ठीक है, ये आपका बच्चों फेरोसीन का सही सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि द्विक लवण में आयनिक या विद्युत सहसंयोजी बंध जबकि संकुल में उप सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सही है क्या? संकुल में उप सहसंयोजी बंध पाया जाएगा? बिल्कुल सर, संकुल में उप सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। और द्विक लवण में आयनिक या विद्युत संयोजी बंध, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो 5वां भी आपका क्या है? सही है। ठीक, सबके सब सही चल रहे हैं, अभी सबके सब सही चल रहे हैं। अगला, वो यौगिक जिनमें कार्बन समूह, कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से बंधित रहता है, कार्बधात्विक यौगिक। ये भी आपका सही है, सीधा जो कार्बन से जुड़ा तो कार्बधात्विक यौगिक कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने आयनों को खो देते हैं, वो आपके बच्चों संकुल यौगिक कहलाएंगे? नहीं, संकुल यौगिक नहीं कहलाएंगे।
संकुल यौगिक नहीं कहलाएगा भाई। ये आपका तो भाई द्विक्लबड़ वाला कहानी आ गया, ये आपका द्विक्लबड़ वाला कहानी आ गया, ठीक है, ये तो द्विक्लबड़ होंगे, ये संकुल यौगिक नहीं कहलाएंगे। अगला अगला इसका आयुपेशी नाम बताओ। चलो सर ठीक है, यहां पर बच्चों डाइएमीन है तो डाइएमीन है, ठीक सही है। फिर ये सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ये भी सही है। फिर डाइसाइनो है तो डाइसाइनिडो सही है। अर्जेंटेट क्योंकि ये निगेटिव आयन है इसलिए अर्जेंटेट, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ये उदासीन है बच्चों, और यहां पर इसका 2 निगेटिव तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 है, ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है बच्चों। तो 8वां नंबर भी आपका सही है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम तत्व होता है, सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप सेव खाओ, सेव खाने से आयरन की मात्रा मिलती है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन सही है। और विटामिन 12 में कोबाल्ट धातु भाई, विटामिन B12 से कोबाल्ट प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। तो ये आपका भी, ये भी आपका सही है कि क्लोरोफिल से मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन से आयरन, विटामिन B12 से आपका कोबाल्ट। निकिल NH3 Cl2 का सही नाम देखो बच्चों, हेक्साएमीन। हेक्साएमीन है क्या? हाँ सर, हेक्सा एक्वा है, गलत हो गया तो, क्योंकि हेक्साएमीन होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए हेक्साएमीन। 6 एमीन है बच्चों, हेक्साएमीन। और यहां पर निकिल है बच्चों तो निकिल हो जाएगा, निकिल। इसके बाद बच्चों सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। थर्ड नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 आएगा बच्चों। इसके बाद आपका पहुंच गए भाई साहब सही जोड़ी में, और सही जोड़ी में बस आप लोगों का काम है, सही जोड़ी में अब आप लोगों का काम है। बोले सर बड़ा सिंपल है, उपसह संयोजी सिद्धांत को वर्नर ने दिया था। एथिलीन डायमीन द्विदंतुर है, षटदंतुर है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ट्राई एथिल लेड, ट्राई एथिल लेड, ये आपका ट्राई एथिल लेड है बच्चों, ट्राई एथिल लेड, देखो ना ट्राई एथिल लेड, ये एथिल लेड है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX बच्चों, और एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन ये हो जाएगा। एक्वा कहां पे है? ये हो जाएगा बच्चों आपका खत्म। कीलेट अधिक स्थायी संकुल हो जाएगा, ये आपका खत्म, ये 1 मिनट में खत्म। जिसको याद है, जिससे चैप्टर पढ़ा है जिसने, उनको ये क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर देखिए, फटाफट आप लोग बता दो। देखो 1-2 प्रश्न तो यूं आसानी से बता देंगे कि द्विक लवण का एक उदाहरण बताओ, मोहर लवण, मोहर लवण, ठीक है बच्चों। फिटकिरी का सूत्र बताओ, फिटकिरी भी है, फिटकरी, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 3 निगेटिव, ठीक, इंटू 24H2। Al2SO4 का होल थ्राइस, गलत तो नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। चलो आगे चलते, चलो भाई इसको हम कंफर्मेशन कर लेंगे। इसका आयुपेशी नाम बताओ, आयुपेशी नाम आप लोग बता सकते हो, नाम बता दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो भाई यहां पे एमीन है, क्लोरो है, नाइट्रो है, तो पहले तो डाई एमीन हो जाएगा। 2 एमीन है तो डाई एमीन, ठीक है सर। क्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो कुछ भी लिख लो। फिर बच्चों नाइट्रो, नाइट्रो हो जाएगा। फिर ये पहले अपन क्या लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन निकालेंगे बच्चों, 2 निगेटिव, यहां पे आपका 3rd हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप कहोगे तो वो भी अपन बता देंगे, परेशान नहीं होना। अच्छा यहां पे ये फार्मूला गड़बड़ है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, यहां पे ब्रैकेट लगता है। मैं आपको बता देता हूं, शुरू में भी बताया था, थोड़ा सा सुधार लेना बच्चों। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस ये है, इंटू 24H2O। उसी को मैं सोच रहा था, क्योंकि ये आपका होता है 3 निगेटिव और 3 पॉजिटिव, ये 2 निगेटिव, तो बराबर करने के लिए भाई साहब
3 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरू में भी बताया था, इसे सुधार लेना। ब्रैकेट यहां ना लगा के यहां लगा दिया था, मैं इसलिए सोच रहा था कि गलत हो रहा है, तो भाई इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से इसका रिसर्च करके आता हूं कि भाई गलत ना होने पाए, नहीं तो भर भर के कमेंट आते हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, चलिए इसका नाम तो बता दिया ना, इसका नाम क्या बताया? डायमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम। थर्ड कैसे आ गया सर? देखो प्लेटिनम का एक्स, ये तो उदासीन है, उदासीन का कोई मतलब नहीं। क्लोरीन का 1 निगेटिव, नाइट्रो का 2 निगेटिव, इक्वल में 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर +3 आ गया, तो थर्ड आया था। थर्ड कैसे आ गया था वो भी बता दिया आपको, थर्ड कैसे आया था वो भी बता दिया गया है। चलो अगला देखो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेट एल्यूमिनेट थर्ड का सही सूत्र बताओ। इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। क्या बोला है बच्चों? पोटेशियम है। सबसे पहली बात तो आप समझो कि ये जो लिगेंड का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो आपका ऑक्सीडेशन के पहले होता है, मतलब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ जुड़ा है ट्राईऑक्जेलेट C2H4 का होल थ्राइस, ये चीज हो गया, और उसके पहले जुड़ा है पोटेशियम, तो के हो गया। अब ये बोल के रखा है कि थर्ड कितना ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसका निकालना है, के का। ठीक है, तो के का हमें एक्स करना पड़ेगा, के का हमें एक्स करना पड़ेगा। ठीक है सर, एल्यूमिनियम का हमें दे के रखा है थर्ड, तो 3 हो जाएगा। ठीक, +3 इंटू इसका होता है -2, इक्वल में कितना हो जाएगा? 0, तो x +3 -6 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3, यानी इसकी संख्या आ गई 3। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड हो गया। एल्यूमिनेट 8 क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये धन ये ऋण, और जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक होता है तो उसमें 8 जुड़ता है। आदमी क्या जोड़ता है बच्चों? 8 जोड़ता है। यहां पे आपका बच्चों कितने फ्लोरीन है? यहां पे फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन 6 हैं, तो sp3d3 D2 संकरण होगा। गलत हो गया, क्योंकि s में 1 हो गया, p में 3, तो कितने हो गए? 4 हो गया, sp3d2, तो इसका संकरण होगा sp3d2। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया बच्चों, तो ये संकरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से संकरण निकाल लेना कि 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक, d का 2 कक्षक, टोटल 6 कक्षक हो जाएंगे। टोटल 6 कक्षक हो जाएंगे, इसलिए sp3d2 संकरण होगा, sp3d2 संकरण होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें आप बताओ, इसका आप लोग बता देना, इसका आप लोग बता देना भाई साहब कि एमीन है पहले, तो टेट्राएमीन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो थर्ड क्लोराइड। फिर लिख रहा टेट्राएमीन, क्लोरो, एक्वा, भाई टेट्राएमीन या क्लोरिडो लिख देना, क्लोरो, एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। इसका यूपीएससी नाम बताओ भाई। यहां पर देखो सोडियम लिखोगे ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड आयन। ठीक है, इसका हो जाएगा ट्राईऑक्जेलेटो, पहले सोडियम लिखोगे, सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो, ये आपका ऋणात्मक है इसलिए एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, एल्यूमिनेट थर्ड। इस तरीके से अपना कहानी खत्म है ना। चैप्टर का जितना भी बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कर दिए। इसका हम नाम लिख दें, नहीं तो बोल दोगे सर नाम नहीं लिखे हो इसलिए हमको समस्या है। सोडियम, तो सोडियम कर दिया बच्चों। एल्यूमिनेट लास्ट में लिखना है, ट्राईऑक्जेलेट हम लिखते हैं। ठीक है, फिर बच्चों एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम होगा। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाएंगे, लेकिन छोटा सा प्यार सपोर्ट आपका होना चाहिए, है ना भाई। लोगों तक इसे पहुंचाओ ताकि सबका हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।